नमस्कार, एनएम व्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। बीजेपी का विधायक नीतीश राणे एक बार लोकसभा चुनाव के बीच भी अपने बयान को लेकर विवादों में आए थे और एक बार अब फिर से वो अपने बयान को लेकर विवादों में आ गए हैं, क्योंकि केरल को लेकर उन्होंने कहा है कि केरल मिनी पाकिस्तान है। हालांकि उसके बाद उन्होंने सफाई भी दी और उसके बाद केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का भी बयान आया। क्या कहा पिनराई विजयन ने, क्या मायने हैं नीतीश राणे के बयान के, समझेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून से। बहुत बहुत स्वागत सर आपके। पहले जो बयान नीतीश राणे का आया उसका मतलब समझाइएगा, फिर उन्होंने माफी मांगी और फिर पिनराई विजयन का जो बयान आया। नहीं, माफी नहीं मांगी है। शुरू में नीतीश राणे ने यह कहा था कि केरल के कुछ इलाके मिनी पाकिस्तान बन गए हैं और इसी वजह से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी वहां से जीतते हैं। उसके बाद केरल में इसे लेकर रिएक्शन हुआ। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि केरल को मिनी पाकिस्तान बोलना वो संगी चाल है, केरल के लोगों को एकजुट होना चाहिए, हम इसके खिलाफ हैं और उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, नीतीश राणे को पद से हटाना चाहिए भाजपा को। उसके बाद जब फिर पत्रकार गए नीतीश राणे के पास तो उन्होंने कहा कि मैंने केरला को मिनी पाकिस्तान नहीं कहा था, मैंने कहा था केरल के कुछ इलाके, केरल के कुछ इलाके यानी मल्लापुरम जिला और वायनाड के कुछ इलाके, उनके हालात मिनी पाकिस्तान जैसे हैं और ये मैं अभी भी इस बयान पे कायम हूं। ये नीतीश राणे का कहना। नीतीश राणे का कहना था कि मुझे फांसी पर लटका दो अगर मैंने ये गलत कहा हो तो। क्या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के चुनाव में मुस्लिम लीग के झंडे नहीं लहरा रहे थे? क्या पीएफआई के झंडे नहीं लहरा रहे थे? मैं गलत बोल रहा हूं? बताओ कौन है वो लोग, क्यों समर्थन कर रहे थे? क्या जमाते इस्लामी नहीं समर्थन कर रहा था? और तो और यही पिनराई विजयन है आज जो बड़े बड़ी बात कर रहे हैं भाजपा के खिलाफ, क्योंकि भाजपा के नेता ने स्टेटमेंट दिया। क्या पिनराई विजयन ने अपने स्टेटमेंट में नहीं कहा था कि मल्लापुरम जिला जो है देश में सोने की तस्करी का सबसे बड़ा अड्डा है? बोला था। और बाद में उन्हें भी आलोचना का सामना करना पड़ा था, क्योंकि केरल के मल्लापुरम जिले में मुसलमान बहुसंख्यक है और वहां बार बार आरोप लगते रहे कि अरब देश से वहां पे केरला में सोने की तस्करी होती है और इसलिए मुख्यमंत्री ने कहा था। नहीं पंकज जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप और मैंने एक दिन चर्चा भी की थी काफी वक्त पहले, महीना 2 महीना पहले, कि वहां गाड़ियों पर ये जो अपना पाकिस्तान में आतंकी मारा गया था उसामा बिन लादेन के पोस्टर लगाकर लोग घूमते हैं, आप ही ने बताया था। अच्छा, और इससे आगे मैं बोल रहा हूं कि भारत में जितने आईएस में गए लड़ने के लिए एक तस्वीर आई थी 22 लोगों की, वो सब केरल के थे, इसी मल्लापुरम जिले के आसपास। वो गए लड़ने। आईएस का बड़ा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है वहां और अलकायदा का नेटवर्क भी पाया गया, आतंकी पकड़ा गया था, पीएफआई का नेटवर्क पाया गया। देखिए चल क्या रहा है वहां पे, मैं बता रहा हूं, जो वहां के लोकल राजनीति, जब तक लोकल राजनीति नहीं समझेंगे तब तक यही करेंगे। वहां एक पी अनवर थे। पी अनवर क्या थे कि पहले वो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ थे जिसके पिनराई विजयन है, और वहां उनका जो मुकाबला होता था कांग्रेस के ही एक और मुस्लिम उम्मीदवार से होता था। अब क्या हुआ कि जो अनवर साहब हैं ये बहुत कट्टर थे, वहां लेफ्टिस्ट वातावरण में ये सूट नहीं कर सके, इन्होंने अलग हटके एक पार्टी बना ली अपनी जो कि ज्यादा कट्टर होगी, और ये पी अनवर की पार्टी को अब कांग्रेस समर्थन दे रही है, क्योंकि जो ज्यादा कट्टर मुस्लिम उसे कांग्रेस समर्थन देती। और यही एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ है कांग्रेस और कम्युनिस्ट में कि ज्यादा कट्टर मुसलमान और ज्यादा मुसलमानों का समर्थक कौन। इस बात को लेकर वहां जो मल्लापुरम जिला और वायनाड के कुछ इलाकों में लेकर पूरा चल रहा है ये सब। अब हो इसका क्या रहा है, असर क्या हो रहा है कि अब उस इलाके में चूंकि राज्य सरकार भी कुछ नहीं कर रही है कट्टरपंथी तत्वों के खिलाफ, और कांग्रेस को भी बताना है कि हम मुसलमानों के ज्यादा समर्थक हैं, वहां पे छोटे छोटे स्प्रिंटर ग्रुप तैयार हो रहे हैं। उसमें पीएफआई के भी कुछ लोग हैं, वहां जमाते इस्लामी का भी अच्छा खासा अड्डा है, वहां आईएसआई के भी लोग पकड़े गए हैं, वहां अलकायदा के भी लोग पकड़े गए हैं, और एक महत्वपूर्ण बात और, वायनाड में जमाते इस्लामी ने खुलकर यह घोषणा की थी कि हम प्रियंका गांधी का समर्थन करते हैं। पूरे देश में जमाते इस्लामी बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन केरला में नहीं है।
केरला में PFI पे बैन नहीं, अभी तक घोषणा नहीं की गई है लगाने की। ये है वहां की सिचुएशन। नीतीश राणे ने वही कहा है कि जो कि सब लोग जानते हैं। हाँ, एक बात है, नीतीश राणे ने केरला को मिनी पाकिस्तान नहीं कहा है। केरला के कुछ इलाके मिनी पाकिस्तान बनते जा रहे हैं, ये है पूरा स्टेटमेंट। और ये सच है कि केरला के कुछ इलाकों में इस तरह की गतिविधियां हो रही है जहां NIA को बार बार छापेमारी करनी पड़ रही है वहां पे। बिल्कुल। मैंने ही एक वीडियो में NMF न्यूज ने ही एक खबर चलाई थी कि कैसे ISI का जो संगठन है पहले मलेशिया पैसा भेजा, मलेशिया से श्रीलंका आया और श्रीलंका में एक चर्च के फादर के द्वारा उसके बाद केरला भेजा गया और केरला में उस पैसे से लीज पे जमीन ली गई और उस लीज की जमीन पे गांव बसाया गया और आम मुसलमानों को भी अलाउड नहीं था अंदर आना। आरोप ये था कि वहां ISIS अपनी राजधानी बना रहा है, अपना गांव बसा रहा है। ये हमने किया था खुलासा। बाद में छापेमारी हुई, जांच पड़ताल हुई, हालांकि अभी तक नहीं क्या निकला ये नहीं पता, लेकिन कुछ इलाकों में, केरला के कुछ इलाकों में कट्टरपंथी तत्व हावी हो रहे हैं। और ये बात सिर्फ पिनराई विजयन या नीतीश राणे नहीं कह रहे हैं, ये बात वहां जो लोकल चर्चेज हैं उनके फादर भी कह रहे हैं कि लव जिहाद की घटनाएं बढ़ रही हैं, ईसाई खतरे में हैं। जो क्रिश्चियंस की बहु बेटियां हैं वो लव ट्रैप का शिकार हो रही हैं, उन्हें पहले तो कन्वर्ट कराया जाता है, उसके बाद उन्हें लड़ने के लिए सीरिया तक भेजा गया है भाई। ये केरला फाइल्स किस पे बनी थी? वहां सिर्फ हिंदू बच्चियों के साथ नहीं, उन्हें नहीं ट्रैप किया जा रहा है, क्रिश्चियन बच्चों के साथ भी ट्रैप किया जा रहा है। और लव जिहाद जो शब्द है, सबसे पहले बार कैथोलिक चर्च ऑफ केरला ने इसके बारे में बात की थी। यह हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है, यह है केरला के कुछ इलाकों में मजहबी कट्टरपंथ का बढ़ना। और मैं तो जिलों का नाम ले रहा हूं, मल्लापुरम जिला में बोल रहा हूं, वायनाड जो लोकसभा क्षेत्र है उसके कुछ इलाके मल्लापुरम जिले में आते हैं। और पता कीजिए कि वहां है कि नहीं इस तरह का। ठीक है, अब पिनराई विजयन का क्या कहना है? अब पिनराई विजयन तो बोल रहे हैं कि नीतीश राणे ने केरला के लोगों का अपमान किया। अरे केरला के लोगों का अपमान नहीं किया है, केरला को मिनी पाकिस्तान नहीं बोला है। उन्होंने ये कहा है कि केरला के कुछ इलाके मिनी पाकिस्तान बनते जा रहे हैं और उन्हीं कट्टरपंथी तत्वों की मदद से राहुल और प्रियंका जीते हैं, यही कहा है उन्होंने। और बाकी राजनीति तो इस देश में आप जान ही रहे हैं कैसे आरोप प्रत्यारोप तो लगेंगे ही। हालांकि अपने बयान का स्पष्टीकरण नीतीश राणे की तरफ से दे दिया गया है और प्रधानमंत्री मोदी और देवेंद्र फडणवीस से कांग्रेस पार्टी की तरफ से सवाल किया गया है कि क्या नीतीश राणे को मंत्री पद पर इसीलिए रखा गया? मतलब अगर इस देश में आप सच की बात करेंगे, सच अगर आप बोलेंगे इस देश में, तो आपको आरोपों का सामना करना पड़ेगा। बाकी पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका चर्चा को विस्तार देने के लिए। तो केरल के जो हालात हैं वो वाकई में बेहद खराब हैं, हालांकि उस पर पर्दा डालने की कोशिश जरूर है, लेकिन ज्यादा दिन तक डल नहीं पाएगा। दर्शकों, चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।